गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु वो उसे उतना ही स्नेह और प्यार करते थे जितना कि अन्य शिष्यों के साथ करते थे। गौतम बुद्ध उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही भला आदमी था, लेकिन वह अपनी सभी कामों को कल पर टालता रहता था। आप ये कह सकते हैं कि वह बहुत ही आलसी था। वह यह मानता था कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से होता है और ये सोचकर अपनी हाथ पैर भी नहीं हिलाता था। लेकिन एक दिन उसके घर एक साधु आया तो उस ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उनका खूब आदर और सत्कार किए। साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह चलते समय ब्राह्मण से कहा कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस पथरी देता हूँ। 7 दिन में मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम इस पारस पथरी से जितना सोना बनाना चाहो तुम बना लेना। ब्राह्मण ने उस पथरी को ले लिया और वह साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने अपने घर में लोहा खोजा। उसे खोजते खोजते थोड़ा बहुत लोहा मिल गया। वह उसी को सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा महंगा था तो वह घर लौट आया। 2 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से और भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने मन ही मन सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन और रुक जाते हैं, भाव जरूर नीचे आ जाएगा तब खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और देखते देखते 7 दिन बीत गए और 8वें दिन वह साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया हूँ। आप कृपया करके इस पारस पथरी को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन वह साधु राजी नहीं हुआ और उसने कहा कि मूर्ख, तुम जैसा आदमी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारी जगह और कोई होता तो इस अवसर का फायदा उठाकर कहां से कहां चला गया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता है वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। वह ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। वह साधु पारस पथरी को तो ले जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। वह शिष्य बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था और उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस कभी नहीं करेगा और अपने आलस को त्याग देगा। और इसके बाद उसने कभी आलस नहीं की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।